सफेद घोड़ा हाथ में कोड़ा, ये कोई सपना नहीं, एक खौफनाक सच्चाई थी जिसने एक इंसान को जंजीर में बांध दिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ 1973 की अमिताभ बच्चन की बहुत ही मशहूर फिल्म जंजीर की स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम है विजय खन्ना, यानी कि अमिताभ बच्चन। विजय का बचपन बहुत ही दर्दनाक रहा। जब वो बहुत छोटा था तभी उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। यह हत्या एक कुख्यात अपराधी करता है जो हमेशा सफ़ेद घोड़े पर सवार रहता है और जिसके हाथ में कोड़ा होता है। इस खौफनाक घटना के बाद विजय के मन में एक गहरा डर और गुस्सा बैठ जाता है। वो रात में सो नहीं पाता, डरावने सपने देखता है और हर वक्त उसका हत्यारे का चेहरा याद करता है जिसने उसके माता पिता के मौत के घाट उतारा था। उसके माता पिता के मौत के बाद एक पुलिस अधिकारी ने उसे पाला है, लेकिन विजय का मन कहीं और रहता है। बचपन से ही विजय को अन्याय अब बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो जहाँ भी गलत देखता है वहाँ आवाज़ उठाता है। यही वजह है कि वो बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनता है। पुलिस की वर्दी उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपने माता पिता के कातिल को पकड़ने का भी जरिया होती है। विजय अब एक ईमानदार लेकिन बहुत गुस्सैल पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका है। वह रिश्वतखोरों को, गुंडों को, अपराधियों को सख्ती से निपटता है। उसकी इस सख्ती से उसके वरिष्ठ अधिकारी खुश नहीं रहते क्योंकि विजय नियमों से ज़्यादा इंसाफ को महत्व देता है। विजय का गुस्सा उसके अंदर भरे दर्द का नतीजा है। वह अक्सर कानून से आगे बढ़कर अपराधियों को सज़ा देना चाहता है। इसी कारण उसका तबादला एक शहर से दूसरे शहर होता रहता है। एक दिन विजय की मुलाकात होती है शेर खान से, जो इलाके का मशहूर दबंग है। दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन विजय की बहादुरी और सच्चाई से शेर खान इतना प्रभावित होता है कि वो विजय का दोस्त बन जाता है। शेर खान बाद में विजय का सबसे भरोसेमंद साथी भी बनता है। शहर में एक बहुत बड़ा तस्करी का रैकेट चल रहा होता है। इस पूरे धंधे का मास्टरमाइंड है तेजा, जो बाहर से एक शरीफ आदमी लगता है लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक अपराधी है। विजय इस तरस्की के पीछे पड़ जाता है। वो एक एक करके तेजा के आदमियों को पकड़ता है। तेजा को जब पता चलता है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर उसकी खोज कर रहा है तो वह विजय को रास्ते से हटाने की साजिश रचता है। तेजा बार बार विजय पर हमला करवाता है लेकिन हर बार विजय बच निकलता है। विजय को यह एहसास होने लगता है कि तेजा उसके अतीत से कोई गहरा संबंध है, लेकिन वो अभी इस सच तक नहीं पहुंच पाता है। एक दिन विजय की मुलाकात होती है माला से, यानी कि जया बहादुरी, जो एक सीधी सादी और आत्मसम्मान वाली लड़की है। माला अकेली रहती है, अपना गुजारा खुद करती है। शुरुआत में विजय और माला के बीच नोकझोंक होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। माला विजय के गुस्से के पीछे छिपे दर्द को महसूस करती है। वो विजय को समझती है कि जिंदगी सिर्फ बदले के लिए नहीं होती। माला के प्यार से विजय को थोड़ा भरोसा तो होता है, लेकिन विजय अपने माता पिता के अपराधियों तक पहुंचना चाहता है। विजय और माला का रिश्ता मजबूत हो जाता है। माला विजय की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो विजय को हर मुश्किल में संभालती है और उसे इंसानियत का रास्ता दिखाती है। एक दिन विजय को एक सुराग मिलता है जो उसे उसके बचपन की यादों के करीब ले जाता है। उसे फिर से सफ़ेद घोड़े की झलक दिखाई देती है। यह देखकर विजय का डर और गुस्सा दोनों जाग जाते हैं। धीरे धीरे विजय को याद आने लगता है कि उसके माता पिता के कातिल ने अपने हाथ में कोड़ा पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह यादें विजय को बेचैन कर देती हैं। जांच आगे बढ़ती है और विजय को शक होने लगता है कि तेजा ही वो आदमी है जिसने उसके माता पिता की हत्या की थी, लेकिन उसके पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं होता है। तेजा बहुत चालाक होता है। वो विजय को झूठे केस में फंसा देता है। विजय को निलंबित कर दिया जाता है और वो जेल तक पहुंच जाता है। ये समय विजय की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है। जेल में रहते हुए भी विजय टूटता नहीं। शेर खान और माला उसका साथ देते हैं और शेर खान सबूत इकट्ठा करता है और माला विजय का हौसला बढ़ाती है। तेजा को लगता है कि अब विजय खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा समझना उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। विजय जेल से बाहर आता है और पहले से इस भी ज़्यादा मजबूत होकर लौटता है। अब उसका लक्ष्य सिर्फ बदला नहीं बल्कि पूरे अपराधी गिरोह को ख़त्म करना होता है। शेर खान की मदद से विजय तेजा के सारे गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश करता है। तेजा के सारे साथी पकड़े जाते हैं। तेजा भागने की कोशिश करता है लेकिन विजय उसका पीछा करता है। आखिरकार वही सफ़ेद घोड़ा, वही कोड़ा, वही डरावनी यादें सामने आ जाती हैं। विजय को पूरा यकीन हो जाता है कि तेजा उसके माता पिता का हत्यारा है।
विजय और तेजा के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। यह सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं बल्कि इंसाफ और जुर्म की लड़ाई होती है। तेजा अपनी चालाकी और ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन विजय अपने साहस और सच्चाई से उसे परास्त कर देता है। अंत में विजय तेजा को पुलिस के हवाले कर देता है और विजय अपने माता पिता को कातिल को सजा दिलाने को सुकून मिलता है। विजय की जिंदगी की वो जंजीर जो बचपन के डर और गुस्से से बनी थी अब टूट जाती है। फिल्म के अंत में विजय एक शांत इंसान बन चुका होता है। उसका गुस्सा अब काबू में होता है, माला उसके साथ होती है और शेर खान उसका सच्चा दोस्त रहता है। विजय को एहसास होता है कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच्चाई, हिम्मत और प्यार से भी मिलता है। उसकी ज़िंदगी अब एक नए रास्ते पर चल पड़ती है और फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।